अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक्ड एज अफगानिस्तान में भारत के मिलिट्री बेस देख पाकिस्तान चीखा। अफगानिस्तान में पाई इंडिया मिलिट्री बेस बना रहा है। क्या बात। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। और देखिए, हम एक ऐसे इंडिया से डील करते रहे थ्रू आउट आर, मतलब एक मिलिट्री बीइंग अ मिलिट्री ना, हम उनकी जो डायनामिक्स हैं वॉर की, उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है। अब दे वांट एंड दे से इंडिया इज अ हार्ड स्टेट। बीजेपी इज अ हार्ड स्टेट जो इंडिया जो कुछ कर रहा है। जबकि इंडिया इस वक्त इंतहाई ताकतवर मुल्क बन चुका है। पहले तो लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान इज इन द वॉर। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे। में खलीलजाद का अफगानिस्तान का दौरा और तालिबान रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें। तो पिछले 24 घंटे में अफगान फोर्सेस ने मोहम्मद बॉर्डर पे हमला करके हमारी फोर्सों को घंटों एंगेज करके रखा कि यहाँ पर हम बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितना उल खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। और अगर वो दूसरे के साथ तीसरा को मिल जाता है तो उसकी भी एंड करें। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस गेम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। इस खबर से पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत में अपने दूत को भेजना पाकिस्तान को ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही मान चुका है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने अपने दूत को तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान भेजा, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हाय तौबा मचाने लगे। दरअसल अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कैदियों की अदला बदली को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अपने खास दूत को काबुल भेजा था। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक पैसे की खान रहा है। इसके अलावा तालिबान अब ग्लोबल लीडर्स से डायरेक्ट डील करने लगे हैं। कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। रॉ के इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की, बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो बात की है उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है, क्या हालात ऐसे आगे बन सकते हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। ये सब बातें उन्होंने की। मैं इस जो उनकी डिस्कशन है इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन पहले क्योंकि ये लंबी गुफ्तगू है उनके पूरे प्रोग्राम की जो वो समापन करते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो वो ये बात कर रहे थे ये क्या है। तो देखिए, वो ये बात कर रहे थे कि ये जो एक मीटिंग बुलाई गई, ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, ना उसके अंदर आई थिंक जो मोहसिन नकवी हैं वो शामिल हुए, कुछ और भी ऐसे लीडर्स जो उसके अंदर शामिल नहीं हुए। इमरान खान तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं हो सकते शामिल क्योंकि वो जेल में है, और पीटीआई के उनकी पार्टी के और भी लोग शामिल हैं। तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो हालात हैं तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या क्यों सब एक टेबल पर नहीं आए। तो उसी में गुफ्तगू करते हुए आगे चलकर उनका ये कहना था कि जब ये जो भी
पिछले आप देख लें कई सालों में जो भी मामलात हुए, उस दौरान जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब ऐसे हालात पड़े दोनों कंट्रीज के बीच, कड़े हालात, तो जो खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था उसने ये देखा कि भाई जब इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन सामने आ जाएगी तो जो वो फैसला करेंगे हम भी वही फैसला करेंगे। और उस वक्त जो है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसला सामने आ रहा था वो ये था कि भाई जो ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जबकि दूसरी तरफ हमें खान की तरफ से ये नज़र आया कि उन्होंने तिजारत बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी, और उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त एक रवैया नज़र आया। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि वो तो ये भी हुआ था ना अभिनंदन के वक्त कि उन्होंने तो कहा था कि और क्या मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, यानी वो कहा गया था कि उन्होंने बड़ी बैलेंस से एक स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है जो होना था, अब दोनों हमने मामला जो है सुलझाने हैं और हम वापस करें ये वाली। लेकिन वो जो और हुए इन कई सालों के बीच दोनों के बीच, उसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, अब उनका कहना ये है कि जो उन्होंने अपने मुंह से ही सब कहा जो मैं आपको बता रही हूँ। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है और उसके अंदर जो है जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है, जो कि वो कहते हैं एक नैरेटिव, तो उन्होंने कहा ये जो बात कही जा रही है, लेकिन इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे चलकर आपको भारत से बात करनी पड़े। यहाँ पर हम बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितनौल खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। वैसे मेरा घर उसके आसपास है तो प्लीज तालिबान उधर उधर ही रहे, लेकिन खैर मैं मतलब इस तरफ मेरे घर की तरफ आने की बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन बदर, कभी ऑपरेशन क्या, और यही ऑपरेशन जो है ये बार बार अनाउंस करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए सर कि वो जो पिछले ऑपरेशन किए थे ना, रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या नाम आपने रखे, तो नाम इतने मुश्किल रखते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहरहाल जो ऑपरेशन पहले किया था, या तो आप वो मान जाइए कि वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके हो गए फ्लॉप, और आपने उसमें नाकाम होने के लिए जब आप मान जाएंगे तभी तो कोई नया ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर वो सारे ऑपरेशन आपके कामयाब रहे थे तो सर फिर ये नया ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। और अगर वो तमाम ऑपरेशन नाकाम रहे थे तो फिर आप ये बता दीजिए कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इस बात की क्या गारंटी है। या वैसे ही फिर आप मतलब फिर वही होगा कि इधर से भी मारकाट चल रही है, उधर से भी चल रही है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, और फिर आखिर में होगा कुछ नहीं। और आप कहेंगे कि जी बातचीत कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, तो सर पहले ही डायलॉग कर लीजिए। लेकिन खैर यहाँ पर तो डायलॉग होगा या क्या होगा, ऑपरेशन की जो तैयारियां चल रही हैं और जो बातें की जा रही हैं वो जाहिर है कि वहां पे टीटीपी वाले भी सुन रहे होंगे, यानी कि फितनौल खारिज भी सुन रहे होंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जी ज्यादातर सोशल मीडिया और वहां से न्यूज ली जाती है, तो हर तरफ जो है वो न्यूज फैली हुई है। और वो न्यूज ये फैली हुई है आजकल जो कि बड़ी ही खौफनाक मुझे लग रही है, वो ये कि जी टीटीपी यानी कि फितनौल खारिज ने जो है एक ऑपरेशन उन्होंने भी लॉन्च करने का सोच लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या, ऑपरेशन तो हम भी कर सकते हैं। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। कितना खारिज, टीटीपी, बीएलए सारे कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारा मुद्दा बना है ना, एक बना के नजम सेठी ने ये जो बात की है ना, ये तुझे झूठ लगता है नजम सेठी जो बोला है? बताए ना आप, एक बंदा ज़ल्मे खलील के नाम से है, वो अफगानी नुमाइंदा है, वो ट्रंप की हुकूमत में पहले भी उनका बशीर बना था, अब दोबारा बन गया पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला। हाँ, आज 2 दिन हो गए उसको किधर भेजा और किसने भेजा है? किसी ने भी नहीं भेजा, वो अमेरिका ने भेजा अफगानिस्तान में। पहले वो पाकिस्तान में खुफिया मिल के आगे अफगानिस्तान गया, इससे क्या मतलब निकलता है? आप मुझे बताओ। हथियार लेना चाहते हैं? तू बता दे क्यों ज़ल्मे खलील को अचानक क्यों अफगानिस्तान भेजा है? सोच रहे थोड़ी सी बात है। ज़ल्मे खलील कोई आम बंदा नहीं है। उन्होंने ओपनली बोला है। अब ट्रम्प की मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, अब ये भी जो वीडियो में बता कह रहे मेन स्ट्रीम पे या जैसे भी ये चीजें क्लियर नहीं बता रहे। ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि जो अफगानिस्तान में हमारे हथियार पड़े हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो आदमी है ना इनके साथ नेगोशिएशन करें और हमारे हथियार हमें वापस मिले। बिल्कुल
यही बात तो वो बंदा भी इसीलिए आया। तो इसीलिए और किसी वो सिर्फ 2 मुल्कों के लिए मुकद्दर होता है। उसको ये भी कहा गया है कि अगर मतलब है कि जो कशीदगी बढ़ रही है ना इस खित्ते के अंदर जो बढ़ रही है, ये भी एक चाल हो सकती है शायद अमेरिका की, भाई इसको भी कम का है, मतलब आप जितना सुलझा सकते हो सुलझाएं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में जो भी मसले है, इंडिया जो बेस बनाने की बात हो रही है कि इंडिया बेस बनाएगा उधर, जो बनाएगा नहीं, वो इंडिया तो कह रहे हैं। इंडिया के जो जनाब रॉ के कुछ बंदे गए हैं, कुछ कमांडर गए हैं, वो जी उधर जो है वो पहाड़ियों के ऊपर वो फिरते रहे, वो उधर बेस बनाने की बात कर रहे हैं। यार मतलब है अभी तक बड़ी तो नहीं ना बेस। मसला पता क्या है, अगर बेस इंडिया बनाता तो भाई पाकिस्तान के लिए तो खतरा ही है ना। बिल्कुल है, वैसे भी जिस तरह वो पिछले दिन वो किस जगह का क्या नाम है जहाँ पाकिस्तान चौकी उमर चीख चीख के कहता था, उन्होंने कब्जा कर लिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की जगह पे, वो क्या नाम है, काफी एरिया वहाँ। अभी वो तो झूठ ही निकला है, वहाँ तो किसी ने कोई कब्जा अभी तक नहीं किया, अफगानिस्तान के कब्जे में ही है। तो उनके कब्जे में वो नहीं, उमर कह रहा था आप यकीन करो कि वो कब्जा हो चुका है, अगर उस जगह पे पाकिस्तान कर लेता इंडिया के लिए खतरा बढ़ना था। 6 चौकियां इंडिया के लिए गाड़ लग जानी थी भाई अफगानिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान कर सकता था, इसलिए नहीं किया कि भाई रिलेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर रिलेशन खराब हो। तो आज मैं तुझे यहाँ बताऊंगा, मैं उस वीडियो में भी यूसुफ तू भी गवाह, मैंने कहा था इमरान खान इस मुद्दे पे कहा था अफगानिस्तान के साथ आप एकदम मुद्दा खराब नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। आज ज़लमे खलील भी वही मैसेज ट्रंप का भी लेके आया है, आज तू भी वही कह रहा है कि इनके साथ अगर वो करते तो हालात खराब होने थे। एक तो मुस्लिम कंट्री ऊपर से पड़ोसी हैं, बिल्कुल तू अक्सर कहता है मुसायों के साथ अच्छे तल्कात बिल्कुल होने चाहिए। जब इमरान खान ने तो रिलेशन खत्म किए थे इंडिया के साथ ट्रेड, आज वो इमरान खान कह रहा है कि इस खित्ते में सबके साथ अच्छे तल्कात रखो, जो इसे झूठ पाकिस्तान की तरफ से तो खराब नहीं हुए थे, जबकि तो उन्होंने की थी। हुआ ये है, लेकिन हो तो गए ना, कौमी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ है और हो भी रहा है। हो भी इसमें रहा है। एक चीज है जो मैं गलत नहीं, आप इस पे एग्री, मैंने सुना देखा है, जो का 1-2 दिन की पाकिस्तान की आदमी ये कहती है, पाकिस्तान की आदमी ने फितना अल ख्वारिज वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, भी बंदे ये मारे। बात ये कि पाकिस्तान की आदमी ने हर दफा कोशिश की है उनके साथ नेगोशिएशन की, वो करते भी हैं, करने के बावजूद भी वे धमाके करते, फिर ये पाक आर्मी मजबूर होती है, चाहे इमरान की हुकूमत है चाहे यार वो तो मैं उनका हक बनता है, जब अगर सर से पानी ऊपर चला जाए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर अगर वो नहीं करेंगे, नहीं अपने हाथ पांव हिलाएंगे, तो वो आगे उमर सर पे मारना नहीं शुरू कर देंगे। 4 ये तो 5 मजबूरन दिनों है। में 4 उनका काम क्या होता है आर्मी का? क्वेटा में काफी बड़े दहशतगर्दी के इंसिडेंट हुए 6 और 7। अब ये बताओ, जाफर एक्सप्रेस हुआ है, क्वेटा में हुआ है, पेशावर में हुआ है, पेशावर में 2 कल हुआ है परसों। अब कितने के नेगोशिएशन पाक आर्मी करें, आप ही बता रही हैं। नहीं ये तो मजबूर हो गए उन्होंने करते, लेकिन एक भाई एक हद होती है, नहीं इन्होंने लेकिन आपको ठोकी ना क्या आपका ठीक है, बात सुने ऐसे तो नहीं ना चलता यूसुफ भाई। लेकिन भाई साफ है भाई, पाकिस्तान ने कोशिश की है, बातचीत की करने की, अफगानिस्तान को भी की तरफ भी मैसेज भेजे, खुद भी बात की कि भाई किसी ना किसी तरीके टीटीपी वालों को रोको, क्योंकि वो आए दिन अटैक करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भाई साहब वो नहीं रुके। तो PDF 1 के अंदर जब वजीर का वो बना हुआ था दाखिला राणा सनाउल्लाह, और वो गई नहीं थी इनर वानी खान, मैंने तुझे नहीं कहा था, ये वीडियो भी की थी कि अफगानिस्तान के अंदर वजीर खा गई है, इनर वानी खान गई है। आपने कहा था कि ये क्या लेने गई उधर, मैंने तुझे कहा था ये हमारे PDF 1 के जो सरबराह उन्होंने भेजा है कि हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो उसके बाद राणे ने एक बयान दिया था कि हम ठोकेंगे, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम ठोकेंगे। तो नहीं था, नहीं कहा था ना राणे ने। तो अब के जो वजीर दाखिला साहब है उन्होंने इसके ऊपर बयान कुछ भी नहीं दिया, ज़ल्मे खलील के ऊपर वो कह रहे हैं एक अच्छा मैसेज है, तो मैं भी कहता हूँ अच्छा मैसेज है। नहीं ये होता है, चाहे मेरी बात सुनो, मैं इमरान खान की हुकूमत में जब वो फैज हमीद वहाँ पे गए थे ना, मैं 2 पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमत आई है जो अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँ, इनकी हमेशा ये कोशिश रही है, क्योंकि वहाँ से हमारे यहाँ अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, तो इनका यही था कि एक हमसाया, इन्होंने हमेशा कोशिश की हर हुकूमत की कि हमारे इनके साथ तल्लुकात मेंटेन बैलेंस रहे, लेकिन टीटीपी वाले इंसान के बच्चे नहीं। तो भाई टीटीपी या कोई भी उनको पीछे पैसे देने वाली कंट्रियां भी हैं, वो नहीं चाहते कि इनका आपस में अच्छे तल्लुकात, हमें भी पता है, इनका अमन ना पैदा, ये आग लगी ही रहे।
अगर पाकिस्तान हमारी तरफ तवज्जो ना हो जाए आपस में लड़े। आपको क्या लगता है टीटीपी को पाक आर्मी कंट्रोल नहीं कर सकती? इतने में कर सकती, इतने भाई में। पता है क्या मुद्दा अब ये है कि भाई अगर इंडिया उधर बेस बना लेता अफगानिस्तान में तो भाई वो टीटीपी को भी साथ में रखेंगे, BLA को भी साथ में रखेंगे, उधर से नजदीक है पड़ता। हमें तो टाइम में खराब वो सारा मुद्दा उनके हाथ में आ जाए, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए, फिर इंडिया मतलब वो इस खित्ते के अंदर आने की वो हमारे सर पे बैठ जाए ना, सर पे बैठ जाना भाई। हाँ जी, उधर से वो हथियार भी भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, उन मतलब इख्तियार बोल उनके हाथ में होना है। ये चीज है, मैंने एक ये चीज देखी है, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है, क्या है? मैं किसी भी पार्टी पे ब्लेम नहीं करता, मैं पहले बोल जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामती काउंसिल की, आधी पार्टी शिरकत नहीं की। बात सिंपल सी है, खुदा ला कि कोई भी पार्टी आपके सियासी मामला अपनी जगह, लेकिन जब कौमी सलामती की बात हो कम से कम प्लीज उस टाइम तो टेबल टॉक पे आओ। सही बात है, होना चाहिए। चलो जी भी अपनी राय जिसके साथ ज्यादती हुई, इमरान के साथ हुई, बिलावल के साथ हुई, तो यार बात इमरान ने तो आना ही नहीं यार मैं उसने तो आने से पहले कहा हमने इसकी किसी भी मिशन के अंदर नहीं आना। ये बात तो फिनिश करने दो। वो तो एक अलग बात मुद्दा, इनके अपने बंदे नहीं है, वजीर दाखिला नहीं आया, नवाज शरीफ एमएनए वो नहीं आया, मैं सालों की बात भी कर रहा हूँ, नवाजी है वो नहीं कौमी आया। सलामती की बात हो, खुदारा अपने जो आपके सियासी मामलात हैं या अपनी जो दुश्मनी है वो साइड पे रखें, मुल्क का सोचें बस। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।